नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। बहुत दिनों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, कुछ कुछ वजहों से छूट जा रहा है। एकदम काम होता है लेकिन फिर भी बहुत लेट लग रहा है, मतलब काम होता हुआ रुक जा रहा है। क्या इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी? दूसरा क्वेश्चन है कि जिनको भी हाथ दिखाती हो ना, वो मुझे बोलते हैं आपका हाथ तो बहुत खराब है, एकदम अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं है। क्या ये बातें सच है? और तीसरा क्वेश्चन है आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम आपके क्वेश्चंस को ही पहले सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला चीज, एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहूंगा कि आपकी गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी जरूर होगी। ये लिख के ले लो आप, सरकारी नौकरी जरूर होगी। अड़चने थोड़ी थोड़ी सी है, वो भी मैं दिखा दूंगा क्यों है और कब होगी। बस आ ही गया समय आपका, ये समझ लो आप। और दूसरी चीज, इसको प्रबल करने के लिए हम कुछ आपको रेमेडीज भी दे देंगे जिसके एवज में आपकी जिंदगी और अच्छी रहेगी। तो इस बात को लेकर आश्वस्त रहे आप। पहले क्वेश्चन डील करने का रीज़न ये था कि ऐसे बहुत से महिलाएं या पुरुष होंगी जो किसी रोड छाप के पास जाके अपने हथेली को दिखाती होंगी और जिसके एवज में वो उनको बोल देते होंगे कि आपका तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी हस्तरेखा का ज्ञान का समझ नहीं होता। तो इस एवज में वो बहुत चिंता में आ जाते होंगे। ये बहुत ही शुद्ध और अच्छा ज्ञान है, ठीक है। ये बहुत ही पारंपरिक ज्ञान है जिसके एवज में हम किसी के पास भी अपने हाथ को ना ही फैलाएं तो उचित रहेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल दिया कि आपका समय अच्छा नहीं है और आने वाले कुछ वर्षों, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल आपका ठीक नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मेरी हथेली सच में अच्छी नहीं है, उन्होंने सही ही कहा था। लेकिन सडनली अगर आपकी ज़िंदगी बदलेगी तो आपको ऐसा फील होगा कि वो उन्होंने गलत कहा था। तो इस एवज में आप सबके पास जाके ना ही फैलाएं हाथ। एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे ज्योतिष जिनका बहुत सा एग्जाम्पल्स आपके समक्ष हो, उसके पास आप जाके हाथ फैलाएं। तो मैं उस व्यक्ति के बात को काटना चाहूँगा और सीधा ही कहना चाहूँगा कि आपकी हथेली एकदम खराब नहीं है और आपकी हथेली बहुत ज़्यादा शानदार है। इसका एक नहीं, बहुत वजह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। और आज आप इस दुविधा में जो थी कि मेरा हथेली अच्छा नहीं है, बहुत से लोगों ने मुझे कह दिया मेरी हथेली खराब है, तो वो किस तर्क के आधार पर कर रहे हैं ईश्वर जाने। लेकिन मेरा तर्क जो है एकदम एकदम सीधा साधा है कि आपकी हथेली बहुत शानदार है और आपको जिंदगी पर बहुत चीज मिलेगा। तो ये दूसरे क्वेश्चंस थे। अब क्यों शानदार है उसको हम डील करेंगे बहुत जल्द। तीसरे थे आगे की जिंदगी। तो आगे की जिंदगी भी आपको पूर्णतः दिखा दिया करेंगे आपके वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आपकी हथेली अच्छी क्यों है। तो यहां पर से हम दो चीजों को कवर करेंगे। एक पॉजिटिव चीज को, चूंकि पॉजिटिव चीज जिस भी हाथ पर ज्यादा मौजूद होगा तो समझिए वो जातक अपनी जिंदगी को पॉजिटिव वे में बिताएंगे। तो देखिए, प्लैनेट्स जो है ना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी के भी जिंदगी पर। आपकी हथेली पर उभार लिए हुए ग्रह, तो इनकी हथेली को देख के ये फील नहीं हो रहा कि सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई क्या दे सकता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही क्या सकता है। तो सारे ही प्लैनेट्स आपके बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं, चाहे आपका बृहस्पति हो, सैटर्न हो, सन हो, मरकरी हो, दोनों मार्स हो, और आपका जुपिटर हो और आपका चंद्रमा हो। सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं, जिसके एवज में आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। राजयोग कारक हथेली है और अपनी हथेली को आप प्रेस करना आपको बहुत ज़्यादा ही गद्देदार फील होगी। इसका सीधा ही मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति, राजयोग कारक हथेली होता है ऐसे जातकों का। अगर आपके प्रारंभिक समय में आपको जिंदगी पर दिक्कतें भी हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को अच्छा ही कर लेती है। तो ये तो एक बेस्ट चीज़ है अपने हथेली को देखने का। किसी के बात पर क्यों रहना। अगर आपने हथेली के सिर्फ ग्रहों को देख लो और ये आप खुद में ही सोच लो कि आपकी हथेली अच्छी है, कोई कुछ बोल रहा है तो वो बेकार की बातें हैं। तो आपके सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं, जिसका सीधा ही मतलब होता है कि ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक की हथेली बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है हर एक संदर्भ में। इसके उपरांत हम चीज़ों का बात कर लें जो दूसरे क्वेश्चंस थे और हम कैसे देखें, चलो ये भी हम दिखाते हैं आपको।
माइंड रेखा आपकी बहुत जबरदस्त है, एक भाग्य रेखा सुई की तरह पतली है और ये जिंदगी के लास्ट तक जा रही है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपकी एक यहाँ से एक और रेखा है जो भाग्य को सपोर्ट कर रही है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पर से पूर्णतः भाग्य का साथ मिल पाता है। इसके उपरांत यहाँ से एक बुध रेखा बड़ी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सूर्य रेखा भी बड़ी स्पष्ट है और दो दो ट्रायंगल्स है, जिसके एवज में कहा गया निसंदेह आपकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी और आप सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करोगी। इसका सीधा ही मतलब था, सीधा ही रीजन था ये कहने का। तो इस एवज में आपकी एक और चीजें बढ़ रही है, ये देखो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, जहां पर से व्यक्ति एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो जितने इतने अच्छे कंडीशन जिनके भी हाथ पर हो, तो उसकी अतली को खराब क्यों कहा जाए और किस तर्क के आधार पर कहा जाए, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इस बात को वही भूल जाइए, उनका खुद का तर्क होगा, उनकी खुद की स्टडी होगी, उस हिसाब से उन्होंने कहा। लेकिन मेरा जो स्टडी है और मेरा जो जानना और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है, समक्ष है, इतनी इतनी वीडियोज़ हैं, उसके आधार पर आपकी अतली बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये हो गई इनके क्वेश्चंस का क्लियरेंस। एक क्वेश्चंस और बच गया, आगे की जिंदगी, गवर्नमेंट जॉब को लेकर सफलता। तो देखिए जैसे आपकी सूर्य रेखा एक क्लर्क लेवल की नौकरी के लिए ये परिचय करा रही है, ये आपकी अवश्य होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको प्रबल करने के लिए कुछ रेमेडीज है, जिसका हम चर्चा आपसे व्यक्तिगत रूप से कर लेंगे और आपको पूर्णतः जिंदगी को ठीक करने के लिए एक आयाम और एक उपाय दे देंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनके दूसरे क्वेश्चन। तीसरे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर भी इनको जानना था। तो बचपन से चीज़ों को कवर करते हैं। तो जीवन रेखा के प्रारंभिक से हम चलते हैं। तो यहां पर से देखिए ये कुछ प्रगति के योग थे, लेकिन यहां पर से ये जालीनुमा आकृति थी, तो स्ट्रगल्स को दर्शाती है जो बचपन से ही जिंदगी पर होता है। तो स्ट्रगल्स आपके रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजयोग कारक हथेली है, तो सुविधाएं भी जिंदगी पर आती रही है, आपकी इच्छा की पूर्ति भी लाइफ में होती रही है। चूंकि बृहस्पति में दबाव था, ये स्ट्रगल्स को तो दर्शाता है। इसके एवज में जिंदगी पर स्ट्रगल्स तो होता ही है और ये प्रारंभिक समय में तो बहुत ज्यादा होता है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। आपकी यहां तक स्ट्रगल्स थी, आपकी 24 साल की आयु तक। 24 में एक प्रगति के योग थे, फिर आपके 26 में थी एक दिक्कतें, आपके 27 में थी, 28 में एक तरक्की के योग थे, 29 में एक थे और यहाँ पर से 31वें साल में कोई दिक्कत है, 31वें 32वें में एक बड़ी प्रगति के योग बन रहे। यहाँ पर से जीवन रेखा ऐसे है, ये वाली देख लो। तो 31-32 से आपकी जिंदगी में बहुत सुधार देखने को मिलेगा, आपकी जिंदगी सटन बदल जाएगी और आप अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हो जाएंगी। 32 के बाद अच्छी कंफर्टेबल लाइफ है, कंटिन्यू बेसिस पर 42-43 साल तक प्रगति है, मतलब अच्छी जिंदगी रहेगी। लेकिन चैलेंजेस तो देखो जिंदगी पर रहते ही है, उसको लेके ये मत सोचना कि आपकी जिंदगी एकदम स्मूथ हो जाए तो फिर मजा क्या आएगा। तो 42वें साल तक आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, उसके बाद जिंदगी स्मूथ है। एक तरक्की आपकी 48वें साल में, एक 50वें साल की आयु में, एक 52 साल में, एक 54 साल में, एक 56 साल में। आगे भी 56 से लेके आपकी 66 वर्ष तक एक बड़ा ट्रायंगल मौजूद है, जिसके एवज में व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छी रहती है और कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है और आगे एक अचीवमेंट को दर्शाती है। आगे कुछ दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, तो यात्राएं मूलतः आपकी जिंदगी पर बनी रहेगी। तो ये आपकी अतली पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं थी और आपकी अतली पर बनने वाले कुछ प्रगति के योग थे, जिसके एवज में जातक की जिंदगी अच्छी रहती है। इस चीज को हमने स्पष्ट कर दिया। अभी आपकी एक नेगेटिव चीज को दिखाना बेहद जरूरी है। एक तो कभी कभार आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, दूसरे पारिवारिक मामले में मतभेद को दर्शाती है, जहां पर से आप जो बातें रखोगी वो बात हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति ना ही उसको अप्रिशिएट करे, ना ही सुनना चाहे, मतलब आपको यश की प्राप्ति नहीं मिलेगी। आप कुछ अच्छा भी करना चाहोगी तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपका लोग बात नहीं सुन रहे हैं, और चूंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप भी किसी का नहीं सुनोगी। तो एक नेगेटिव बात है, तो मैं चाहूंगा कि आप बातें सुना करिए। बातें सुनने में कोई बुराई नहीं होती, बातें सुनना अच्छा ही है रहता है। क्या पता उस बात को सुनने में ही कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाए जिसके एवज में आपकी जिंदगी और ज्यादा ठीक हो जाए। तो इस चीज को बेसिकली आपको समझना है। तो ये आपकी एक नेगेटिव बात है। दूसरे बृहस्पति में गड़बड़ है, तो जल्दी ऐसे व्यक्ति पैनिक हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं और पेशेंस कम रख पाते हैं। और अगर आप में पेशेंस की कमी होगी तो एक निहायत ही गलत चीज़ है, जिसके एवज में जो चीज़ें आपका 2 दिन में ठीक होने का है, लेकिन आपने अपने पेशेंस की कमी के दरमियान या पेशेंस की कमी से
आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान हो जाएगी और पता चलेगा कि नाना प्रकार के मेडिसिन या फिर नाना प्रकार के उपाय कर लिया, लेकिन पता चल रहा है कि वो चीज़ें 2 दिन के बाद ही ठीक हुई। तो फिर पेशेंस थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचती हो और जैसे चीज़ें आप देखती हो वैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित नहीं होती। इस चीज़ को आप समझ के रखें। तो ये 2 प्रॉब्लम से आपके अतले पड़ती। तीसरे नेगेटिव रूप में बहुत इमोशनल है और कुछ यवा आकृति आपके हाथ पर मौजूद है। ये यवा आकृति आपको परेशान करती है। प्रारंभिक समय 23-24 तक तो ज़्यादा ही की होगी परेशान। अब तीसरे वैवाहिक जीवन को लेकर देखिए, मैं जो ये लाइंस देख रहा हूँ ना, और जैसे आपके शुक्र की अवस्था है, ऐसे लोग का जनरली लव मैरिज होता हुआ देखा गया है। अब वो लव विथ अरेंज भी हो सकता है, वो टोटली आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, लेकिन लव मैरिज होने के चांसेस इस अवस्था में जरूर बनते हैं। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, तो हस्बैंड काफी कमाऊ होगा, हस्बैंड काफी सम्मान करने वाला होगा और शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी, अच्छी डीप जिंदगी रहेगी। मतलब जिंदगी पर विशेषकर समस्याएं नहीं होंगी। जो समस्याएं अभी आपकी जिंदगी पर गुजर रही है उससे आप निकल जाओगी। और मैरिज लाइफ चंद्रमा का अच्छा होने की वजह से भी जिंदगी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है, जहां पर से जातक को हर वो सुख सुविधा मिलता है मैरिज के बाद जो वो एक्सपेक्ट करता है अपनी लाइफ से। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। अब इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। ऐसे जातक बहुत जिद्दी होते हैं और जो बातें मन में ठान लेते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं। ये इनकी एक इनर मानसिकता है। इसके उपरांत सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति के राजयोग कारक हथेली है 65%। जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। हमारी बातों को आप याद रख लेना और आप परस्पर हमारे से जुड़े रहना। आप देखना कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो रही है कि नहीं। उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में सुधार दिखा तो कृपया करके जाके कमेंट जरूर करें, ताकि आप कमेंट करोगी तो और भी लोगों को इन चीज़ों पर विश्वास हो पाएगा कि नहीं, ये चीज़ें होती है, चीज़ें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप कमेंट ज़रूर करें अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है तो ये चीज़ें आपने समझ ली। उसके उपरांत आपकी गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः पैसे की दिक्कत नहीं होती, जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मिल जाती है। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छा, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और डिजायर्स के बहुत अच्छी योग, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। यहाँ से कुछ आपके ट्रायंगल्स मौजूद है, ये आपकी महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है। व्यक्ति में काफ़ी अच्छी महत्वाकांक्षा होती है कुछ करने की, मतलब अच्छे डिजायर्स होते हैं। इन लोगों को हम अच्छे डिजायर्स के रूप में देखते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे लोग ठानते हैं ना, तो उसको करने के लिए जान लगाते हैं और जान लगाने की वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं सफलता होते हुए नजर आती है, उन चीज़ों में सफलता मिलते हुए नजर आती है। बाकी थंब काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। गुस्सा भी ज़्यादा है, झुकने वाली भी पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जातक की पर्सनैलिटी एकदम झुकने वाली नहीं होती, जिसे आपने समझ लिया। फिर देखिए, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी। ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर सारे फिंगर में अच्छी अवस्था बड़ी है, जहाँ पर से इंसान बहुत अच्छे दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हुए नजर आते हो। बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी है तो व्यक्ति गजब के हिम्मती। सन फिंगर लंबी है तो इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत ज़्यादा हिम्मती। सैटर्न फिंगर लंबी है तो गजब के मेहनती हैं आप। और आपकी बुध फिंगर लंबी है तो अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वक्ता बहुत शानदार है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझती हो, अच्छे तरीके से समझाती भी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिंगर लंबी खड़ी है, जहाँ से अच्छी क्रिएटिविटी। मतलब अगर जातक के फिंगर सीधे हो तो ऐसे जातक को उनके प्लैनेट्स का बहुत ही अच्छा फल मिल पाता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो वो बखूबी हम आपके हाथ से फील कर पा रहे, देख पा रहे, जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये आपके फिंगर का मूलतः एनालिसिस था, जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी हमें ज़्यादा अच्छी दिख रही है और आप अच्छी क्रिएटिव पर्सन हमें दिख रही है। ये चीज़ें स्पष्ट है। फिर उसके बाद हम आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे। तो बृहस्पति, तो देखो बृहस्पति में प्रॉब्लम्स तो है। अब इस चीज़ को ये मत समझना कि प्राय वीडियोस में गुरुजी बृहस्पति में प्रॉब्लम्स ही रहती है, क्या सबकी हथेली पर बृहस्पति में समस्याएं ही रहती है। हो सकता है ये बातें आपके मन में चले, लेकिन इस चीज़ को हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि बृहस्पति में प्रॉब्लम्स तो रहती ही है मैक्सिमम लोगों की। किसी की ज़्यादा रहती है तो किसी की कम रहती है, किसी की 20 वर्षों तक रहती है तो किसी की 30 वर्षों तक रहती है, और किसी की रहती भी नहीं है।
तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा पैनिक या ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स रहती है तो वो कुछ एजेस तक दर्शाती है। किसी की बहुत ज़्यादा बृहस्पति गड़बड़ रहती है तो सबके हिसाब में अलग अलग से उपाय होते हैं। तो उस चीज़ को क्लियर करेंगे आपको। तो ये इनके प्रॉब्लम्स थी 30 वर्षों तक। उसके बाद की बृहस्पति अच्छी है जहाँ पर से उसके बाद की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। इसके बाद आपकी माइंड रेखा जब भी आपके बृहस्पति पर जाए तो सीधा समझिएगा, परिवार में आपकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आपको माइंड करके ही चलना है कि आप ना ही बोले तो उचित रहेगा ज़्यादा, और कुछ करके दिखाइए। और थोड़ी यश प्राप्ति में ये कमी को दर्शाती है। तो यश ऐसे जातक को थोड़ा कम मिलता है, तो इस बात को भी मन में लेके चले। अगर किसी के लिए कुछ कर दिया, उसने यश नहीं भी दिया, उसने अगर सम्मान आपको नहीं भी दिया, तो विशेष चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखें यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, अपने ज़िंदगी को ऐसे जातक मेहनत से जीते, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी सारी ही भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि ज़बरदस्त है। तो भाग्य का पूर्णतः साथ मिलना जिंदगी के लास्ट तक। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ और एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, मतलब अधिकारी बनने के भी चांसेस बनाएगी है। लेकिन फिलहाल तो क्लर्क लेवल की ही नौकरी आ रही है, एक ट्रायंगल से एक से ज़्यादा। तो ये प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है, सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज करती है। इसके उपरांत कुछ लाइन्स है जो आगे चल के प्रॉपर्टी के योग को जरूर फलित कर रहे हैं आपकी जिंदगी पर। और सन और मरकरी बहुत अच्छी इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, सूर्य ज़्यादा ही उच्च अवस्था में है, जहां पर से हम लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं और इनको स्पेशली आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगी, आपकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत सारे ही लाइंस खड़े हैं जहां पर से व्यक्ति बहुत तेज तराक, इंटेलिजेंट बहुत जबरदस्त है। किसी भी जातक के हथेली पर अगर बुद्ध पे लाइंस हो तो समझिएगा ऐसे जातक बहुत तेज तराक होते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी तेजी कितना काम करती है, वो आपके भाग्य रेखा से और आपकी सूर्य रेखा और आपकी जीवन रेखा पर बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं से। लेकिन इस विषय पर तो हम पूर्णतः टिप्पणी कर ही सकते हैं कि ऐसे जातक बहुत तेज तराक होते हैं। तो गजब का सूर्य मरकरी, घर बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, घर को संभालने वाली। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत पराक्रमी, किसी भी चीज को ठानेंगे तो उसको करने के लिए जान लगा देंगे और उसको बेसिकली ये लोग करके ही दम लेते हैं। इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं। तो जबरदस्त मंगल है, व्यक्ति बहुत हिम्मती है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर विशेषकर लापरवाही की जाए तो एक पेट की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। उसके उपरांत आपको मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन लापरवाही करने के बाद तो मेजर माइनर क्या कुछ भी हो सकता है। तो लापरवाही ना करें तो उचित रहेगा। बाकी मंगल आपका बहुत जबरदस्त है। फिर हार्ट लाइन आपकी अच्छी, लेकिन कुछ कुछ एजेस में यवा करती थी 24-25 तक। उसके बाद से हार्ट लाइन अच्छी है, इंसान आदमी है, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है, एक अच्छी धारणा है। और कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो आपकी हार्ट लाइन की नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही है। और जबरदस्त मस्तिष्क रेखा में पूर्णतः फलित हुई है आपकी। ये भी देखो ट्रायंगल्स है, ये आपके 32-60 के बाद। उसके पहले की मस्तिष्क रेखा में विशेषकर दबाव था। वर्तमान समय में भी आप दबाव कहीं ना कहीं झेल रही है। कुछ एक आध वर्ष लगेगा इन चीज़ों से आपको पूर्णतः निकलने में, लेकिन ये कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही है। बाकी स्ट्रांग आपके बैलेंसिंग डिस्टेंस। तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, बहुत एक्यूरेट रहते हैं, नो डाउट। फिर देखिए जबरदस्त चंद्रमा, घर से दूर का उन्नति होगा, ये कंफर्म है। यहां पर से कुछ विशेषकर यात्रा का योग है। चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त। चंद्रमा अच्छा है तो जातक कहीं ना कहीं एक अच्छा नेचर रखते हैं, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रहती है। पैसे की फ्लो जिंदगी पर रहेगी, जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं से पूर्णता पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छाओं की पूर्णता प्राप्ति होगी। और उसके उपरांत चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पर्सनालिटी भी प्रदान करता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को भी दर्शाता है। तो ऐसे जातक अपने मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटल पीस को बनाए रखते हैं। फिर देखिए आपकी यहाँ पर से ये कुछ दो मुखी जीवन रेखा विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है। इसके उपरांत भाग्य रेखा आपकी 23 साल से सक्रिय ही है और फिर ये जिंदगी के लास्ट तक है। 36 के बाद तो पतली है, बहुत अच्छी है। और यहाँ से भी आपके कुछ एक ट्रायंगल्स है जो कि आपके 38वें साल के बाद प्रॉपर्टी। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बहुत अद्भुत है। और यहाँ से भी एक बुध रेखा फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ी टूट रही है, तो ये थोड़ी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को दर्शाती है। तो हेल्थ पर खासा केयर करें आप। बाकी ये आपकी कुछ लव मैरिज और विशेषकर बड़ी यात्राओं को दर्शाती है। इसके उपरांत एक सूर्य रेखा आपकी बन रही है, ये भी थोड़ी टूटी टूटी है, बनने वाले स्टेज में है। लेकिन आपकी आगे की सूर्य रेखा बनी हुई है, कुछ ट्रायंगल्स है जो कि प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी पद प्राप्ति का भी इशारा कराती है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, ये भी कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं। बाकी बुध रेखा जब क्लियर होगी तो इसके अच्छे फल आते हैं। यहाँ से भी कुछ एक ब्रांचेस बुध रेखा के ये
सीधा ही इंडिकेशंस डाल रही है, स्वास्थ्य की परेशानी ये दर्शाती है। तो स्वास्थ्य को लेकर खासा ख्याल रखें आप। इसके उपरांत शुक्र को देख के दिल खुश हो गया हमारा। और यहां पर से भी कुछ लाइंस है जो कि कहीं ना कहीं आपके मनी मैनेजमेंट और जिंदगी के लग्जरी को दर्शाता है। लग्जरी के लाइंस भी कुछ डेवलप कर रहे हैं। शुक्र बहुत बढ़िया है। शादी लेट ही होती है लेकिन शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। और शुक्र अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त होती है। और चंद्र आपका मंगल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर से मंगल रेखा स्पष्ट और जबरदस्त आपकी जीवन रेखा। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं की जाती, लेकिन आयु अच्छी है तो फिर वो अच्छी ही हम मानेंगे। फिर यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपके लाइन से नॉर्मल टेंशन लेने के योग है, व्यक्ति दूसरे पर ठीक हो जाते हैं। बाकी आपका मंगल इतना बढ़िया है कि ओवर पराक्रमी महिला है, पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं। तो ये था कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।